हाँ दोस्तों, आज क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। ड्राइंग द फ्रंट व्यू, प्लान व्यू एंड साइड व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव गिव ब्लो। यानी ये आपका ब्लॉक डायग्राम है जिसमें आपको ऐप यानी फ्रंट दे रखा है, ये साइड आ गया, ऊपरी क्या आ गया, प्लान आ गया। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सीट के 4 भाग करेंगे। तो दोस्तों पहले मैं आपके लिए ये HB की पेंसिल है, ये पेंसिल काम में लूँगा। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सीट के 4 भाग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सीट के, थोड़ा आपको कम दिखाई देगा इस पेंसिल से, क्योंकि हम क्या करते हैं हल्के हाथ से जो रेखा खींच रहे हैं, ये आपकी पेंसिल हल्की चलती है तो थोड़ा इसमें कम दिखाई देगा। ठीक है, अब इस तरह काम करने के बाद में क्या करेंगे, सीट के दोनों तरफ 5-5 mm की दूरी पर इस रेखा से 5 mm इधर और 5 mm इधर ले लिया। यही काम करने के बाद में अब 5 mm की दूरी पर हम क्या करेंगे, ये रेखा खेलेंगे एकदम सीध में। ठीक है, यही काम आगे करते हैं। आगे भी क्या होगा, यही होगा कि ये इससे ये मिल रही। इसी प्रकार आपकी जो बीच वाली रेखा है, इसमें भी क्या होगा, वही 5 mm ऊपर और 5 mm नीचे खींच के इस रेखा को इससे मिलान कर देंगे। यानी कुल मिला के आपकी ये रेखा आ गई ये। ठीक है, तो इस प्रकार ये रेखा इधर आ गई और ये रेखा आपकी ये आ गई। अब मेरे हिसाब से कम ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अब हम जो पेंसिल यूज करेंगे वो आएगी आपकी HB पेंसिल, जिससे हमें डार्क काम करना है। आपको भी एग्जाम में ये करना है, जिससे कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों इसमें देखो, आपका जो फ्रंट है, तो यहाँ पर फ्रंट की लंबाई है 35 mm, साइड है आपका 30 mm और हाइट है, तो हाइट भी क्या है आपकी 30 mm। अब इसमें सबसे पहले आपका क्या हो रहा है कि साइड की लंबाई कितनी है 30, तो प्लान की लंबाई भी क्या आएगी 30। तो सबसे पहले हम क्या करें, फ्रंट बनाएंगे। तो दोस्तों अब ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ध्यान रखना, अगर फ्रंट आपका राइट हैंड साइड है तो ये राइट हैंड साइड बनेगा, अगर सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, और साइड आपकी राइट हैंड साइड है तो क्या बनेगा, राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले आपका फ्रंट आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ बनेगा, तो 35 की हाइट लगा लेंगे इधर। ठीक है, क्योंकि इधर आपको क्या करेंगे, फ्रंट हैंड दिमाग करेंगे और इधर भी 35 की हाइट फोन लगा लो, क्योंकि इधर क्या बनेगी, साइड। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रंट की लंबाई कितनी है 35, तो सबसे पहले हम लेंगे 35 mm की लंबाई किसमें, फ्रंट में। तो माना कि हमने सबसे पहले फ्रंट की ले ली लंबाई 35 mm। 35 के बाद में देखते हैं दोस्तों इसकी हाइट कितनी है, 30-30, तो दोनों साइडों में 30-30 mm की क्या आ रही है, हाइट। ठीक है, तो दोस्तों हमने दोनों साइडों में क्या ले ली, 30-30 mm इसकी हाइट ये ली, यानी 30 mm इधर आ रही है इसकी हाइट और वही 30 mm इधर इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, अब इसको इससे इस प्रकार मिला दो। ठीक है, इस प्रकार मिलाने के बाद दोस्तों अब देखो, अब ये भाग आपका नीचे आ रहा है, तो इसमें ध्यान रखना, अगर हम इधर से देखेंगे तो ये इसके आर पार जा रहा है, तो आपको ये रेखा दिखाई नहीं देगी, तो ये छुपी हुई रेखा है, तो छुपी रेखा को दर्शाने के लिए 10 रेखा का प्रयोग करेंगे। अब आपको ध्यान रखना, टोटल हाइट कितनी है 30, लेकिन 30 में ध्यान रखना दोस्तों ये भाग 10 ऊपर है, तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 10 mm की ऊंचाई पर ये क्या आ जाएगी, आपकी आदर्श रेखा आ जाएगी। तो इसलिए 10 mm की दूरी में आपकी आदर्श रेखा आपकी ये आ गई, जो 3 mm लंबा डैश 2 का गैप, 3 mm लंबा डैश 2 का गैप, इस प्रकार बनेगा। तो ये आपका फ्रंट बनके तैयार हो चुका है। अब चलो साइड में टोटल लंबाई कितनी है, वही 30 mm इसकी साइड की लंबाई है। तो सबसे पहले हम 30 mm की लंबाई क्या लेते हैं, साइड में लेते हैं। 30 mm के बाद में आगे देखो दोस्तों क्या है, ऊपर जा रहा आपका 30-30 mm, तो 30-30 mm इसकी हाइट लेंगे, तो एकदम 90 डिग्री पर आपकी 30 mm एक तो ये आ गई। ठीक है, और ये आपकी इधर ये 30 mm ये आ गई। इतना काम करने के बाद में अब देखो ये दोनों अंदर कितना रहा है, अगर ये 10 है तो ये भी क्या आएगा 10, तो दोनों साइडों में हम 10-10 mm अंदर ले लेंगे, तो आपका 10 mm ये इधर ये आ गया और 10 mm अंदर आपका ये इधर ये आ गया। इसके बाद में कितनी हाइट नीचे, अब दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दो, टोटल लंबाई कितनी है 30, तो 30 का आधा कितना होता है 15, तो 15 में क्या करेंगे, 10 की ऊंचाई पर इसकी हाइट लेंगे, तो माना कि इसकी 10 की ऊंचाई आपकी ये आ रही है। अब यहाँ पर वी ब्लॉक है, तो ये बन जाएगी आपकी वी ब्लॉक की आकृति, तो एक बिंदु ये मिल गया और इधर वाला बिंदु आके इससे ये मिल गया। तो अब आपकी इसकी आदर्श रेखा आपकी ये आ गई, तो आपका फ्रंट और साइड कंप्लीट है। अब आपकी साइड की लंबाई कितनी 30, तो 30 के तो यहाँ पर 30/30 का बॉक्स बनेगा, यानी क्यों बनेगा, क्योंकि ये टेपर बनेगा, जिससे आपको फ्रंट चोरी प्लान बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, क्योंकि साइड की लंबाई हमेशा क्या होती है, प्लान की चौड़ाई, जो मैंने पहले भी आपको कई बार बता दिया होगा। तो ये हो गई 20, ये हो गई 30। ठीक है, ये काम इधर करो एकदम 90 डिग्री पर, वो 30 mm आपकी ये आ गई। इसके बाद में इसको इससे मिला दो। ठीक है, इतना काम करने के बाद में क्या बनेंगे, ये टेपर, ये टेपर वगैरह। अब इसमें देखना दोस्तों, आपकी एक बार आप इधर भी 30 की हाइट ले लो, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी फ्रंट साइड की लंबाई टॉप की क्या होती है
चौड़ाई होती है। तो 1 2 3 ये बन गया। अब इसमें ध्यान रखना, पहली रेखा आपकी ये जा रही है प्लान की, ठीक है, ये साइड की लंबाई प्लान में चली गई और ये लंबाई आपकी इसकी ये आ गई और इसका भाग आपका ये आ गया। क्योंकि ये हल्के हाथ रेखा चलेगी तभी मैं यहाँ पर आपकी ऐसी पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। तो आपकी पहली रेखा घूम के प्लान में ये आ गई, दूसरी रेखा यहाँ पर टच हुई जो प्लान में घूम के आपकी ये आ जाएगी, ठीक है, जो घूम के ये आ गई। तीसरी रेखा ये है जो टिपिकल जो घूम के प्लान में, ये चौथी आपकी ये आ गई और आपका ये फ्रंट की रेखा आपकी प्लान में ये चली। अब इनको ओनली आपको क्या करना है, डार्क करना है। अब आपको पता है इस बार की लंबाई कितनी है 10, तो ये आ गई आपकी 10। इसके बाद में ये लंबाई कितनी है आपकी 35, जो आपकी 35 की लंबाई ये आ गई। इसके बाद में ये पीछे वाली कितनी है 10, जो 10 की लंबाई आपकी ये आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार ये लंबाई कितनी है फिर वापस वही 35, जो 35 ये आ गई। यानी आपका ये प्लान का भाग कौन सा आ गया, ये आ गया। अब इसमें ध्यान रखना दोस्तों, हमने एक रेखा ये नहीं ली क्योंकि ये भी सेंटर में सीधा रही है ना, तो आपकी ये रेखा प्लान में ये चली गई और घूम के प्लान में आपकी ये आ जाएगी। क्योंकि प्लान में आपके एक नहीं 4 भाग आ रहे हैं, ठीक है, तो ये घूम के आपकी ये आ गई। अब आगे चलो, एक बार मैं इधर वाली ये रेखा ले लेता हूँ क्योंकि ये भी 10-10 है, तो आपकी 10 mm इधर ये आ जाएगी, 10 mm आपकी ये आ जाएगी। तो कुल मिला के मैंने 10 ये ले ली और 10 इधर ये ले ली, ठीक है। फिर 35-35 ये है, तो दोनों साइडों में 35-35 ये आ जाएगी, यानी 35 आपकी ये आ गई और 35 आपकी ये आ गई। अब इसमें ध्यान रखना 5 ये है 5 ये है, तो ध्यान रखना 5 mm इधर ये आ गई, 5 mm इधर ये 10 है लेकिन 5-5 मानते हैं और बीच वाली रेखा ये आ जाएगी, तो आपकी बीच वाली रेखा ये आ गई, ठीक है। और इसी रेखा का ऐसे भाग ये बना था, तो प्लान में 1 2 3 जिस प्रकार ये भाग इधर है, तो 1 2 3 4 भाग बनाएंगे, तो ये 4 भाग ये बन गए। तो इस प्रकार ये इसका ऑर्थोग्राफी बना गया। ऑर्थोग्राफिक बनने के बाद में क्या करेंगे, विमांकन रेखा खींचेंगे, यानी चित्र से 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा। इधर भी क्या करेंगे, चित्र से 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा। यही काम इधर कर लो, चित्र से 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा, और यहाँ पर भी चित्र से 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा। और बीच में क्या आ जाएगी, अब इसके बीच में आ जाएगी, इधर डायमेंशन रेखा ये आ गई, इधर डायमेंशन रेखा ये आ गई। अब यहाँ पर बनाओ एरोड। अब यहाँ पर आपको पता है इसकी लंबाई कितनी है 35 यानी 30 से अधिक है, तो यहाँ पर एरोड क्या आएगा, यहाँ पर एरोड आएगा आपका 6:2 का, तो 6 इधर ये आ गया और 6 इधर आपका ये आ गया। इसके बाद में 2 mm ऊपर 2 mm नीचे, तो आपका बीच में सेंटर रेखा पर लाओ और यहाँ पर आ गया 2 mm ऊपर और 2 mm नीचे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये काम करो, 2 mm ऊपर 2 mm नीचे ये आ गया। ये काम इधर करो आप। इसमें भी हमने ये इसकी लंबाई 30 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 3:1 का, तो 3 इधर ये आ गया और 3 इधर आपका ये आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपका 3:1 का है, तो आपका 3:1 का है, तो आपका 3:1 का एरोड में आपका ये आ गया, ठीक है। ये काम यहाँ करो, 1 mm ऊपर 1 mm नीचे, तो ये आ गया आपका 3:1 का, ठीक है। अब इनको आपस में मिलाओ, देखो ये एरोड तो आपका ये आ गया, ये एरोड आपका ये आ गया। यानी आपको कैसे मिलाना है, मैं थोड़ा वैसे बना रहा हूँ जिससे आपका एकदम अच्छे से दिखाई देगा ये एरोड। इसके बाद इधर आपका 30 हाइट है, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, वस्तु से 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा। यहाँ पर वही काम करो, वस्तु से 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा। इसके बाद में ये बीच में आ गई आपकी डायमेंशन रेखा। इसमें भी क्या करेंगे, वही 3:1 के क्या बनाएंगे आपके एरोहेड, तो ये 3:1 के एरोहेड आपके ये आ गए। अब इसके बाद में क्या करेंगे, 1 mm ऊपर और 1 mm नीचे, तो इसमें क्या कर रहे हैं 1 mm इधर और 1 mm इधर, ये काम यहाँ करो, 1 mm ऊपर और 1 mm नीचे, ठीक है। इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, ठीक है। इसी प्रकार इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, तो इस प्रकार ये बन गया आपका एरोड। माप लिख दो, इसकी है 35 mm, इसकी आपकी 30 mm, और ये भी माप कितनी है 30 mm। तो इस प्रकार इस आइसोमेट्रिक से आपका ऑर्थोग्राफी बनके तैयार हो गया। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। इससे पहले मैंने इसका आपको सिंबल बता दिया था थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का पिछले क्लास में, तो वहाँ से इसका सिंबल भी देखना। तो थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही।